तो आई वाज द थर्ड जनरेशन ऑफिसर। अब भाई हम तो रहे फौजी बैकग्राउंड से, तो जो डैड का रैंक था वो तो हमारे सर पे चढ़ा रहता था। मुझे तो लगता था मैं ही कर्नल हूँ यार, तो सही है। मैं मजे लेता था एंड द रिस्पेक्ट दैट आई यूज्ड टू गेट फ्रॉम एवरीवन। एंड जितने भी भैया लोग होते थे दे यूज्ड टू टेक केयर ऑफ मी। शवुड में जो भी चीफ गेस्ट आते थे ज्यादातर ना, दे यूज्ड टू बी फ्रॉम द डिफेंस बैकग्राउंड। तो दैट ऑरा एंड वो जो that energy that they used to carry with them ना, and their elegance and that class, मतलब इन्हें देख के पता चली जाता था यार ये this person is not the normal guy. There's something is different from this person, you know, ये अलग है सबसे. Now SSB is something which is more of a psychological aspect. It is not going to test your physical skills. It is going to test your psychological bent of mind. It is going to test your social behavior. How do you act or react in a group? स्टूडेंट्स, जय हिंद। और मेरा नाम है शिवम सारस्वत एंड आई एम द फाउंडर ऑफ डिफेंस एग्जाम मास्टरी। डिफेंस एग्जाम मास्टरी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको एनडीए, सीडीएस, एफकेट, टेरिटोरियल आर्मी और एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी कराई जाती है विद 101 मेंटरशिप एंड पर्सनल हैंड होल्डिंग सपोर्ट। हमारी टीम में मल्टीपल ईयर एक्सपीरियंस वाले फैकल्टीज एंड ट्रेनर्स हैं जो आपको गाइड करेंगे टिल द टाइम यू ज्वाइन द अकेडमी। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारी एक पॉडकास्ट सीरीज आती है टॉक विद लीजेंड्स, जो हमारे यूट्यूब चैनल पर रहती है। आप उसको देख के इंस्पिरेशन ले सकते हैं, जहाँ पे एक्स ऑफिसर्स अपनी जर्नी शेयर करते हैं आपके साथ। आई विल सी यू इन द यूनिफॉर्म सून। जय हिंद सर, वेलकम टू डिफेंस एग्जाम मास्टरी एंड थैंक यू सो मच टाइम देने के लिए। लॉन्ग अवेटेड था, काफी देर से बच्चे बोल रहे थे कि समर सर को ले आओ, समर सर को ले आओ। तो फाइनली समर सर इज विद अस। तो सर, पूरी टीम के बिहाफ पे सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम। यू हैव बीन अ वेरी बिजी पर्सन। थोड़ा सा समय निकालने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। और स्टार्ट करूंगा सर सेशन। बेसिकली आपसे हमेशा सीखने को मिलता है व्हेनेवर आई गो थ्रू योर ग्रिड। तो इतने सारे मतलब एडवेंचरस एक्टिविटीज आप करते हो, आप बहुत अच्छे लाइक बाइक एंथुजियास्ट भी हो। एंड सर, सबसे पहली चीज मैं जो आपसे पूछना चाहूंगा थोड़ा सा लाइक हाउ हाउ डिड यू लैंड अप इन आर्मी? क्या आपका अर्ली बैकग्राउंड रहा? उस बारे में मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगा सर। Firstly, Jai Hind, Shivam, Jai Hind, all my viewers. I am Major Samar Toor, and to begin with the main information, I am an infantry officer, and I belong to infantry platoon. So overall journey has been quite happening, adventurous, but I wouldn't glorify it much, because for a warrior, you know, no death is too glorious or poetic. I mean, not at least for us, because we are in it, we watch it happen, and we kill for peace, we enforce peace. So hey, it is a very big psychological challenge to keep up to that momentum of operations and combat situations which keep reoccurring and again and 24/7, 365, you know, you're alert. So now to your first question was that how did I join the army? So basically I did my schooling from Sherwood College, Nainital. So there we had celebrities like Amitabh Bachchan, Dileep Tahil, Kabir Bedi, Vivek Mushran, and our previous foreign minister, Salman Haider. So we had good prominent personality. General V.N. Joshi was there. And then ultimately Field Marshal Sam Manekshaw. He too studied from Sherwood. So basically Sherwood में जो भी chief guests आते थे ज्यादातर ना, they used to be from the defense background. तो that aura and वो जो that energy that they used to carry with them ना, and their elegance and that class, मतलब इन्हें देख के पता चली जाता था यार ये this person is not the normal guy. There's something is different from this person, you know, ये अलग है सबसे, हटके है. Yes, sir. So as a kid, you know, we saw these successful military personalities and generals become successful and come to that stage. तो वहाँ पे फिर मुझे काफी encouragement मिला
कि यार अगर मतलब जिंदगी जीनी है तो ऐसे जीनी है। एंड फिर जोश जुनून, यंग ब्लड, एंड आई वाज इनटू स्पोर्ट्स। लेट मी टेल एवरीवन, आई एम नॉट 95 या 99% वाला नहीं हूं मैं। आई एम एन एवरेज पर्सन हु यूज्ड टू टच between 70 to 75%। एंड मतलब मैं 65% से बिलो कभी आया ही नहीं, और 75% से कभी ऊपर गया नहीं। बट आई वॉज इनटू स्पोर्ट्स, आई वॉज द स्पोर्ट्स कैप्टन इन माई 12th। तो you know, I was actively playing. I picked up squash at an early age in Sherwood, Nainital. तो वहां से I got motivated. And then from Sherwood, my father got posted to Delhi. तो मेरा मैथ्स वीक होता था। आई एम टेलिंग एवरीवन द प्रैक्टिकल थिंग्स इन लाइफ जो आज भी यूथ को फेस करना पड़ता है। सो माय वाटरलू वाज मैथ्स। तो हॉस्टल में मैथ्स की पढ़ाई तो जिंदाबाद, देयर वाज नो वन टू गाइड मी मच, सो आई वाज नॉट एबल टू कोप अप। सो माय फादर सेड, भाई तू आ जा, यू कम एंड स्टे विद अस। सो इवेंचुअली मेरा हॉस्टल छूटा, एंड 9th and 10th आई वाज एट एपीएस नोएडा, अरुण विहार। वहां पे फिर जो लाइक मैं सरदार हूं, आई एम जट सिंह, समरपाल सिंह तूर। तो वहां पे ना पेरेंट्स बिठा के नहीं बात करते, वो चप्पल या डंडा उठा के बात करते हैं। तो मेरा काफी मतलब ठीक ठाक से मतलब परेड होती थी। एंड मैथमेटिक्स का मेरा काफी पंगा रहता था। देन आई विल नॉट लाई अबाउट इट, 10th में मेरी आई गॉट वेरी गुड परसेंटेज ओवरऑल, बट मैथ्स में मेरी आ गई कंपार्टमेंट। सो इवेंचुअली यू नो आई रियलाइज कि यार इतना रगड़ा खाने के बाद और इतनी पढ़ाई करने के बाद, यू नो, अल्टीमेटली इट वाज मैथ्स दैट वाज माय वाटरलू। तो मैं फिर बस पकड़ के जलवायु विहार नोएडा से मैं जाता था रजौरी गार्डन। मिस्टर अमित थे मैथ्स टीचर, तो अमित सर मुझे पढ़ाते थे। सो यू नो फिर जब झटका लगता है ना जिंदगी में, जब धक्का लगता है, तो तब थोड़ी सीरियसनेस आ जाती है। तो आई वॉज इन एपीएस नोएडा की क्रिकेट टीम, स्कूल की क्रिकेट टीम। तो इवेंचुअली क्या होता था कि क्रिकेट सेशंस में मेरा आई यूज्ड टू कट डाउन ऑन माय प्रैक्टिस सेशन क्रिकेट के, और मैथ्स में ज्यादा। ये मुझे बड़ा हिट करता था कि यार मेरी पूरी क्रिकेट टीम वहां पे लगी हुई है, मेरी भी वेट होती है। फिर उस टाइम मोबाइल तो थे पर लिमिटेड थे, तो मैं घर पे लैंडलाइन पे बड़े फोन आते थे स्पोर्ट्स टीचर के एंड फेलो कलीग्स के, है ना, स्टूडेंट्स के, कि अंकल आंटी समर कहाँ है। मतलब बेटा अभी उसका पीछा छोड़ दो, करने दो सब कुछ। सो इवेंचुअली तो फिर मैं आई यूज्ड टू गो, ट्यूशंस लगा के आता था। बट देन यू नो इतने धक्के खाने के बाद आई रियलाइज्ड कि इफ आई गिव अप नाउ, है ना, वेयर एज द होल वर्ल्ड इज एंजॉयिंग, सब अपनी अपनी स्ट्रीम्स में आ गए, आर्ट्स में आ गए, कोई कॉमर्स में चला गया, कोई साइंस में चला गया। सो आई वाज लाइक यार, आई वाज फीलिंग लाइक लेफ्ट आउट, यू नो, ओरिजिनलिटी नहीं रहती। तो उसके बाद वंस फिर अगस्त में मेरा कंपार्टमेंट एग्जाम जब क्लियर हुआ, देन यू नो इट्स अ वेरी क्रूअल वर्ल्ड आउट देयर। वहां पे कोई मतलब यू नो डिफरेंशिएशन शुरू हो जाती थी, यार ये तो कंपार्टमेंट वाला है, यार इसको तो कंपार्टमेंट है। बट द डे आई क्लियर कंपार्टमेंट, ऐसे लगा मेरी पिपिंग हो गई है, यू नो, आई वाज एक्सेप्टेड, यू नो, हाँ अब ये अपना है। सो वहां से फिर थोड़े यू नो स्मॉल हर्डल्स यू गो थ्रू, और उसके बाद फिर मैं आई देन 11th में जब व्हेन आई वाज देयर, मैंने फिर जान पूछ के कॉमर्स ली, बिकॉज आई रियलाइज कि आर्ट्स में आई एम ऑलरेडी गुड, आई विल डू वेल। साइंस मेरा बैकग्राउंड है नहीं, कॉमर्स मेरा मैनेजेबल है, तो इसमें स्पोर्ट्स भी मैनेज हो जाएगी और इतना मैं पढ़ के खींच तो लूंगा ही। सो इवेंचुअली आई सिलेक्टेड कॉमर्स, एंड देन आई क्रिएटेड अ बैलेंस, यू नो, दैट इतने टाइम तो मुझे पढ़ना ही है। थियोरिटिकल मैं नहीं पढ़ता था, बट जो अकाउंटिंग पार्ट था विच वॉज माई वीक पॉइंट, आई रियलाइज कि यार इसी को ही कर लो तो मैं नैया पार कर लूंगा। एज अ रिजल्ट माई 11th and 12th वॉज क्लीन स्वीप, एकदम एट ईज विदाउट एनी प्रॉब्लम्स।
12th की, देन माय फादर वर पोस्टेड इन बड़ौदा. तो देन इन बड़ौदा आई डिड माय ग्रेजुएशन इन बीबीए, बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन. अब जैसे आईआईटी का ट्रेंड चला था कि भाई बच्चा क्या कर रहा है, भाई एनआईटी कर रहा है, आईआईटी पढ़ रहा है, वो फॉरेन जाएगा. सो सिमिलरली एक फैड या वो ट्रेंड शुरू हो गया था एमबीए. भाई मुंडे ने की करना बड़े होके, कहता एमबीए करूंगा मुंडा, ए जाऊंगा फॉरेन है, पता पैकेज बड़ा जबरदस्त. तो आई वाज लाइक, मैं भी हंसते हंसते ना अंदर ही अंदर में लगता है यार प्रेशर बन रहा है यार, ये तो कुछ ज्यादा ही उम्मीद लग रहा है. तो आई वाज लाइक रिलैक्स, स्पोर्ट्स पर्सन अपना एट ईज रहते हैं, टेम्परामेंट कम रहता है, यू आर मोर बैलेंस्ड, यू डोंट रिएक्ट, है ना, लाइक काम पर्सनालिटी. पर जब वो घबराहट सी होने लगी, नहीं यार ये तो असली में उम्मीदें लगाने लग गए यार, मैंने तो गलती से कॉमर्स ठीक ठाक पढ़ ली तो भी नहीं लगा बेटा साइंटिस्ट बन जाएगा. तो फिर आई क्लियर्ड द एंट्रेंस एग्जाम ऑफ बीबीए. एंड हालांकि मुझे उम्मीद नहीं थी उसमें. क्या है, क्या क्या होता है, डेटा इंटरप्रिटेशन, वो रीजनिंग होती है, और ग्रामर का था, हाँ मैथमेटिक्स का था. तो मुझे अपने पे मतलब आई वाज काम, मैंने कहा यार कर लो. सो बेसिकली व्हाट हेल्ड मी फोकस, आपको फोकस कौन सी चीज अच्छी कराती है, काम माइंड. जब आपको टेंशन ना हो, व्हेन यू आर रिलैक्स्ड, तो जब आपको माहौल एनवायरनमेंट अच्छा मिले ना, तो आप ऑटोमेटिकली अच्छा करोगे. सो देन आई डिसाइडेड कि आई एम गोइंग टू वर्क हार्ड and let's do this. And I cleared the entrance exam and I got through one of the most reputed university, which is called Maharaja Sayaji Rao University in Baroda. तो वहां पे फिर ग्रेजुएशन करने लगे. कॉलेज जब खत्म हुआ तो दोबारा प्रेशर आ गया लाइफ में. भाई साहब तो रोज कॉलेज के बाद बाय द वॉच आई यूज्ड टू प्ले 3 hours ऑफ स्क्वॉश एट ईएमई स्कूल बड़ौदा. मैं प्रॉपर स्क्वॉश या बैडमिंटन खेलता था. आई यूज्ड टू कम बैक होम ड्रेंच्ड विद स्वेट. मतलब जहां पैर भी रखता था वहां पूरा पसीना ही निकलता था. सो आई वाज टू मच इनटू स्पोर्ट्स. सो फर्स्ट ईयर इन कॉलेज आई वाज द स्पोर्ट्स कैप्टन. सेकंड ईयर इन कॉलेज भाई एवरीबॉडी थॉट यार बंदा स्पोर्ट्स पर्सन है, अपराइट है, इसे जनरल सेक्रेटरी के लिए खड़ा कर देते हैं. आई डिड नॉट नो व्हाट पॉलिटिक्स वाज. तो मुझे जनरल सेक्रेटरी बना दिया, मैं जीत गया. तो मैंने कहा जीत तो गया, पर मैंने कहा यार भाई फादर मदर तो पढ़ने के लिए भेजा. तो इनिशियल पहले 10-15 दिन तो मेरा स्वागत, कहते ना बारातियों का स्वागत पान पराग से होगा, मेरा चप्पल और डंडों से होता था कॉलेज में, खासकर सेकंड ईयर. कहते यार हाउ डेयर यू गेट इनटू ऑल दिस. हमारी फैमिली की ब्लड लाइन में नहीं है कि ये सब चीजें हरकतें करें. तो आई वाज द थर्ड जनरेशन ऑफिसर. माय ग्रेट ग्रैंडफादर was he served with the British Army, so he was martyred in Tunisia. He was from Bombay Sappers, so his name is mentioned in dispatches. रुड़की में सैपर्स का रेजिमेंटल सेंटर है, वहाँ म्यूजियम भी है सेंटर में. तो वहां पे यू कैन गो. हिज नेम वाज सरदार बहादुर सुत सिंह. Then came my grandfather. He was a jawan. He was an airman in Air Force, so he saw 71 war. Then my Tayaji was from 8 Mech. So he was from IMA. And then my father was from SS-31 OTA. And my father was the Madras Regimental Medal winner. So academy में I was in the squash team. हालांकि मेडल नहीं मिला कुछ, but I maintained the dignity कि भाई लड़का स्पोर्ट्स टीम में है. So it was something like that. तो ये भी नहीं कि मुझे बिल्कुल राइट ऑफ कर दिया था कि मुंडा था यार एम ही है. सो आई थिंक सो काइंड ऑफ नॉर्मल. फिर कॉलेज की एंडिंग में मैंने देखा 90% वो गोइंग अब्रॉड. फिर ऊपर से काफी बिजनेस वाली फैमिलीज थी, है ना, वेरी वेल ऑफ, किसी को पैसे की कमी नहीं, कुछ नहीं. कोई बोला आई एम गोइंग टू फ्रांस फॉर एमबीए. मैन मैं कहा भाई सही है यार, गुड, जाना भी चाहिए, हमारे पास तो पैसे नहीं है. तो दो आई वाज केपेबल, आई गॉट क्या कहते हैं B+ ग्रेडिंग, है ना. इट इज A+, फिर B+B, फिर C+C, ऐसे थी ग्रेडिंग. तो आई वाज इन B+. तो अगेन इन द ब्रैकेट ऑफ 70 to 75% वाला. तो उसके अंदर फिर आई टोल्ड माय फादर भाई मैं भी GMAT करूंगा. हम तो दरिया के पानी थे तब,
वी आर नॉट अगेंस्ट द दरिया के बहाव के खिलाफ नहीं थे, हम दरिया के साथ वाले थे। आई वॉज अ शीप, जहां भीड़ जा रही है मैं भी मुंह, चलो 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 भाई, नॉट सीन नॉट हर्ड, चुपचाप निकल लो, कर लो जो सब दुनिया कर रही है। फिर द रियलिटी हिट मी, जब बोला भाई इसकी फॉरेन जाने के लिए, आई क्लियर्ड माई जीमैट, आई गॉट 580, और बोला कि भाई ये लोन आपको 28 लाख का लेना पड़ेगा, 2 साल का फुल टाइम MBA। और जगह कौन सी? न्यूयॉर्क इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, NYIT। तो मैंने कहा यार, देन माय फादर टोल्ड मी कि भाई देख, आई एम अ सर्विंग आर्मी ऑफिसर, लेफ्टिनेंट कर्नल हूं अभी, तो और कितना आगे प्रमोशन तक जाऊंगा मुझे पता नहीं है, बट इतनी मेरी सैलरी है, वी विल मॉर्टगेज द हाउस, बट प्लीज कर लेना पढ़ाई एंड आ जाना वापस, मतलब और डू वेल देयर। एंड मैंने कहा कि चलो ठीक है, मैंने कहा अभी टाइम तो है। तो दिस वाज इन नवंबर या दिसंबर में एग्जाम दिया था मैंने, तो उसी टाइम ऑनलाइन आ जाता है रिजल्ट। तो उसके बाद फिर अप्रैल में मैंने दिया अपना मैंने अक्टूबर या नवंबर में दिया था अपना रिटर्न, सितंबर अक्टूबर में 2009 में शायद, एंड 2010 में अप्रैल में या कुछ SSB का कॉल आ गया, 19 SSB इलाहाबाद। I've been there, sir. अच्छा, 19 SSB इलाहाबाद। तो भाई हम बड़े मतलब कॉन्फिडेंस में ना भाई, मतलब मैंने कैजुअली दिया था एग्जाम, बट आई वाज फोकस्ड, यू नो। आजकल की यूथ का क्या है ना, उनके अंदर टैलेंट इतना है ना, whoever is watching, you have a lot of talent, but you underestimate yourself. Either we become too casual, or we put the blame on destiny, तकदीर, and ऐसे ही होता आया है या यही ट्रेंड है। No, you cannot blame destiny, or you cannot let the environment control you. It is you who's to be in control of the environment. Always remember that. Else you will mentally break down. अगर आप अपने ऊपर जो भी mishappenings you start blaming on external forces and negativity आ गई, and आपको मिलने वाले भी आपके साथ कंडोल, वो मतलब सहानुभूति, and they start consoling you कि हाँ यार एक्चुअली ऐसी ही है। तो भाई तुम्हें गाइड तो क्या ही करना था, तुम्हें उस कुएं से तो किसने निकालना था, डिप्रेशन और बुरी चीज का, वो तुम्हें और उल्टा अंदर धकेल रहे हैं बाय कंफर्टिंग यू। सो माय द साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट इज द वन हु इज क्राइंग, अगर आप उसे चुप कराने जाओगे तो और रोएगा, पर वो अगर रो रहा है और उसे कुछ डिस्टर्ब मत करो, एंड लेट हिम बी फॉर अ व्हाइल, गिव स्पेस एंड टाइम, दैट पर्सन कम्स आउट मोर courageous, more strong. मैं ये नहीं बोल रहा हूं बॉयकॉट करो, पर मैं कह रहा हूं डिस्टेंस मेंटेन करो। टाइम इज द बिगेस्ट हीलर टू एनीथिंग ऑन अर्थ, बी इट साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, फिजिकल ट्रॉमा, एवरीथिंग टेक्स टाइम। तो मैंने आई क्लियर्ड माई SSB एंड एवरीथिंग, एंड देन यू नो आई केम बैक एंड सी आई एम द ओनली चाइल्ड, आई डोंट हैव अ ब्रदर सिस्टर, एंड अदरवाइज माई फैमिली बैकग्राउंड इज डिसेंटली कंफर्टेबल। लाइक ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही ये है, मतलब है, वी आर वेल ऑफ, बट नॉट सो लैविश कि भाई तुम BMW 7 सीरीज में मजे लो यार, एंड बिजनेस पड़ी है, ये करो वो करो। वी हैव लैंड एंड एवरीथिंग, तो अदरवाइज वी आर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, अदरवाइज वी आर वेल ऑफ, कंफर्टेबल। सो देन यू नो रात को आई गॉट अप, आई वेंट टू माई फादर। You know, my father was one person whom I was very scared of. After all, he was a colonel यार, तो घर पे भी colonel, and वैसे भी मतलब उनका थोड़ा रहता था aura and heaviness. It is still there. So I still maintain my distance, especially after drinks. मैं तो कोना पकड़ के बैठ जाता हूँ। तो कहते this is right, I'm like very good. He said this is wrong, I'm like exactly. So that is how the environment at home used to be. And my mother was very supportive, but my mother told me, bhai, you have to take your own call. It is time for the bird to fly out of the nest. So कहती time आ गया जब you have to take your own call for your survival. We can't, we've done our bit. Now it's time for you to move into the world. So I told my father कि यार पूरी उम्र तो मैं हॉस्टल में रहा,
I'm self dependent, मतलब independent type. I needn't depend on anyone. मतलब I was capable enough of managing things on my own. So I said कि पूरी उम्र तो I've stayed away from you both. I am still in the process of knowing you both, psychologically and otherwise, क्योंकि ज्यादा मिलते नहीं थे हम. So I said, if I go abroad, when am I going to come back? When am I going to pay off that money and everything, and how do I manage life? And then, I took a call. I told dad I'll join the army. अब भाई हम तो रहे फौजी बैकग्राउंड से, तो जो डैड का रैंक था वो तो हमारे सर पे चढ़ा रहता था. मुझे तो लगता था मैं ही कर्नल हूँ यार, सही है. मैं मजे लेता था, एंड द रिस्पेक्ट दैट आई यूज्ड टू गेट फ्रॉम एवरीवन, एंड जितने भी भैया लोग होते थे, दे यूज्ड टू टेक केयर ऑफ मी. सो आई वाज लाइक यार सही है यार, मतलब ऐसी लाइफ जीनी है. बट माय फादर डिड टिल द एंड डिड नॉट टेल मी एनीथिंग. ही सेड, he kept telling me, think twice. You are moving out of your comfort zone. I really do not know whether you'll be able to cope up with this kind of lifestyle. So I said, yeah, dad, comfortable तो मैं रहा हूँ, but this kind of lifestyle, I really don't know. ऊपर से मैं जानता हूँ. So that is exactly what I want to tell the viewers, that army ऊपर से is like, wow यार, what class, wow, what gentleman यार. बट दे डू नॉट नो कि वो जेंटलमैन इतना रगड़ा ले चुका है लाइफ में, फिजिकली, साइकोलॉजिकली, इमोशनली. वी आर पुश्ड बियॉन्ड आवर लिमिट्स. आफ्टर दैट व्हेन वी डॉन दैट यूनिफॉर्म, तब वो जो गधे होते हैं ना मेरे जैसे जो थे, वो गधे फिर घोड़े बनते हैं जब व्हेन वी गो थ्रू दैट ट्रेनिंग प्रोसेस. Not training process में क्या होता है ना, after then I said I'll go for the my OTA का training. My dad said, you don't call me later and tell me बाद में कि भाई गड़बड़ है, दिक्कत है, ये है वो है. मैं कहा सवाल ही पैदा नहीं होता, अपा जाटा कोई गाल नहीं है ना, हाई ऑन लाइफ, सिंग इज किंग, मैं कोई टेंशन ना लो आप. कहते भाई जा, बातें बड़ी बड़ी करो जाके कुछ. Then the moment I reached the railway station, I got down. मुझे लगा भाई कोई आएगा हमारा सामान उठाने. बोले सर प्लीज वेलकम. उधर आए खुर्राट मूछ वाला इंस्ट्रक्टर, उस्ताद, ड्रिल इंस्ट्रक्टर. तो मैं दूर से देखा, मैंने कहा भाई ये लाल पट्टे वाला ही लग रहा है यार हमें जो लेने आया है. तो वहां पे देयर वाज माय कोर्समेट रोहित बडियाल, अगेन फौजी किड. कहा मुझे भी यही लग रहा है यार, यही है शायद. तो बडियाल ने पहली आवाज दे दी, भैया इधर आओ. मैं वहीं पे खड़ा था. मैं कहा भाई तो भैया करके बुला रहे हैं, वैसे बुलाना क्या है साले को. के वो आया, कहता जी हाँ जी बताइए. कहते हम ओटीए जाना चाहते हैं, तो हमारे लिए कोई गाड़ी आई है. कहते यस बिल्कुल आई है, बिल्कुल आई है, प्लीज मैं आप सबको रिसीव करने के लिए आया हूँ. तो हमें लगा यार बड़ा सही है. तो हम वी स्टार्टेड वॉकिंग. हमें लगा सामान कोई उठाएगा. He looked back, he said सामान उठा के लेके आओ अपना खुद का. And with lot of respect, I'm like okay good यार, चलो एटलीस्ट ढंग से तो बोल रहा है. तो मैं उठा के लेके आया. We started dragging our trunks, and then he turned back. He said, ये क्या नमूनों की तरह घसीट रहे हो अपना ट्रंक, अपने सर के ऊपर रखो जल्दी से अभी. तो मैं कहा यार भाई इसमें तो इसका रूप ही बदल गया क्या, इसमें कोई आत्मा में कुछ आ गई है क्या. So literally we had to take our trunks on our head, hold on लेके, that is the point where we realized भाई अब सवारी खुद की जिम्मेदार है. There are no free lunches or no easy way out. हम तो कुली भी ढूंढ रहे थे, है ना. बुलाया भी कुली को, बोला है किसका सामान है. मैं कहा हमारा. कहा खुद उठाओ, he will not pick it up for you. तो मैंने कहा ऐसा क्यों. कहता मर्द बनने वाली जगह पे जा रहे हो ना, तो शुरुआत में मर्द वाली हरकतें कर लो, वरना बाद में मैं कुछ और तांडव तो करवाऊंगा ही. तो ड्रिल उस्ताद ऑलरेडी गेव अस अ फीलर कि आगे आगे देखो होता है क्या. सो इवेंचुअली वी एंटर्ड द एकेडमी, एंड एकेडमी वर्क्स ऑन द शेयर बेसिस ऑफ लीडरशिप. वहां पे आपके पास कोई ऑफिसर्स होते हैं, बट ऑफिसर्स आपके सर पे नहीं बैठे रहेंगे कि हाँ भाई ये करो वो करो, डू दिस, डू यूनिफॉर्म, या अपने वेपन को साफ करो, है ना, अपना एमिनेशन का पूरा ठीक ठाक अकाउंटिंग रखो, एंड डू अप योर यूनिफॉर्म, योर शूज आर नॉट डन अप, है ना. मतलब दे विल नॉट टेल यू फॉर एवरीथिंग.
इट इज द सीनियर्स। सीनियर होते थे असली माई बाप। सो जब हम सो इनिशियली व्हेन वी वेंट, तो ये होता है कि फर्स्ट 2 months ऑफ योर ट्रेनिंग तो बोल देते इन्हें ऐसा रगड़ो दैट वी वांट द वीकलिंग्स टू लीव। तो whoever is watching the interview, और ये मेरी जो बातें सुन रहे हो बड़े ध्यान से सुनना। एवरीबडी वांट्स टू से मैं पैरा में जाना चाहता हूँ, मैं इसमें जाना चाहता हूँ, मैं इन्फेंट्री में जाना चाहता हूँ, मैकेनाइज्ड फोर्सेस, आर्मर्ड को, ये वो। भाई इट्स नॉट सो सिंपल। इट्स अ होल different fight altogether. It's a different domain all of a sudden where you are going to face. तो वहां पे पहले 2 महीने तो they push you to the limit. एंड स्टार्टिंग में तो मतलब मैं बताता हूँ, मतलब जो खाना खाने का ड्यूरेशन है ना, वो धीरे धीरे कम होने लग गया था। पहले 10 मिनट था, फिर 8 मिनट हो जाता है, फिर 6.5 मिनट हो गया, फिर 6 मिनट तक आ गया, फिर 5 मिनट में हो गया, फिर 3 मिनट। कहते 3 मिनट में डिनर एंड गो, रगड़ा सेशन भाई शाम को, अभी रनिंग के लिए जाना है। एंड एट टाइम्स एक कई बार धोखा भी हुआ हमारे साथ। हमें बड़े प्यार से सीनियर्स बुलाते थे सैटरडेज को ना, भैया यार गाइस आज तो स्पेशल बिरयानी एंड ऑल है, खाओ दबा के, कल संडे है। मैं कहा यार गुड यार, अब पेट भर के खाएंगे। मैंने ठूस ली बिरयानी दबा के, लाइक एनीथिंग। एंड दे विल नॉट टेल यू एनीथिंग जब तक आप वापस अपने अकोमोडेशन में पहुंचते हो ना, टू द बैरक्स, केबिन्स रादर। अब तो केबिन्स हो गई हैं, पहले बैरक्स होते थे। नाउ वी हैव इंडिपेंडेंट केबिन्स, वन ऑफिसर, वन जीसी, वन जेंटलमैन कैडेट पर केबिन। तो केबिन में हम आते थे, तब तक अनाउंसमेंट हो जाती थी भाई नीचे फॉलन इन पीटी रेक। तो मुझे लगा यार कोई रोल कॉल होगी, चलो चलते हैं। मैं ठीक ठाक, आई टुक माई टाइम, चेंज वेंज करके मैं गया नीचे, सबको एक लाइन में खड़ा करा लिया। अब भाई कहा जाके ना अपने रूम से कैंपर लेके आओ पानी का। तो मैंने कहा यार ये दैट इज अ वेरी वियर्ड ऑर्डर। हम सब भागे, पानी के कैंपर लेके आ गए 5-5 लीटर वाले। अब भाई हमारा पानी का कैंपर था खाली, पर मैंने बोला भाई मुद्दे की बात है, कैंपर लेके आओ। हम कैंपर लेके हाजिर हो गए। तो बोला यू ऑल हैव वाटर इन द कैंपर। हमने बोल दिया नहीं। कहते जाओ भर के आओ। फिर आधी जनता गई, फिर वहां पे आधा घंटा 40 मिनट करते करते 10:30 पौने 11 हो गए। मैंने कहा यार अब तो क्या है, क्या करना है इसका। तो जाके हमने कैंपर लेके खड़े हो गए। फिर उसके बाद बोला ओके स्टार्ट ड्रिंकिंग वाटर। तो मैंने कहा ओके। मैंने कैंपर ऊपर किया, मैंने 1 गिलास जितनी प्यास थी मैंने उतना पानी पी के बंद करके कैंपर रख दिया नीचे। तो बाकी धीरे धीरे लोग नीचे रखने लगे कैंपर। फिर भाई लोग आए एकदम हॉकी लेके, बोला या व्हाई वी स्टॉप्ड। नहीं सर आई हैड माय फिल, मैंने पानी पी लिया सर, क्योंकि डिनर मैंने अच्छे से किया है। कहते तभी यहाँ पे गर्मी बहुत होती है संडेज को, तो गर्मी झेलने के लिए ना हमें आपको पानी पिलाना है, ये ऑर्डर है। मैंने कहा ठीक है सर, तो थोड़ा और पी लेते हैं। कहते गुड पियो। अब जैसे ही मैं पीने लगा ना, तो कैंपर के नीचे भाई ने हॉकी रख दी। तो कैंपर तो नीचे हो नहीं सकती थी। तो कैसे पीते रहो, पीने लगा। मैं कहा सर बस अब नहीं पिया जा रहा। कहता अब पीना शुरू करो, जितना पीना था वो तो तुम्हारी बेसिक रिक्वायरमेंट थी। नाउ इज द टाइम वेयर यू विल एक्चुअली स्टार्ट ड्रिंकिंग वाटर अगेंस्ट योर विश एंड विल। एंड द वर्स्ट पार्ट इन मी इज आई डू नॉट नो हाउ टू वॉमिट। तो भाई मैं पानी पीता रहा, माय पेट मतलब मटके की तरह हो गया। इट लिटरली फिल्ड विद वाटर। एंड देन वो बोला भाई नाउ, एंड देन एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आई रियलाइज्ड एंड आई वॉमिटेड। तो पूरा जितना खाया था वो हो गया, जय माता दी, इट वॉज ऑल आउट। एंड उसके बाद फिर वहां पे हमें बिल्कुल कारपेट की तरह रोलिंग वोलिंग अपनी उस पे ना, फिर लेफ्ट राइट ये वो। सो इवेंचुअली when you go through such troubled times and such tough training, mentally tough training, and you are made to do something which you are not willing to do at all, or which you can't even imagine कि यार ये कर ही कौन सकता है यार। And eventually मेरे the brother to my right, the brother to my left, the brother in front of me and the brother behind me, हम सब पूरा रोलिंग वोलिंग करके, फिर ना स्मेल, बदबू नहीं रही, रगड़ा नहीं रहा। इट वाज लाइक थकावट हो गई है।
And so, you know, so with tough times, you know, tough situations, they made us tough. Wherever we used to start giving up in running, wherever we stopped, or you know, we became very casual in terms of a swimming, that is the time जब हम बस करते थे ना, जब हम बोलते थे यार अब नहीं होगा, तब हमें धक्के मारे जाते थे. That is the time when we were pushed, and we were pushed beyond our mental ability. You know, so mental ability is always there. It is physically, आप जब, you know, mind and body coordination, जब तक शरीर को रगड़ा मिलके सॉलिड नहीं होएगा ना, आप जो मर्जी कर लो. यू नो, व्हाइल सिटिंग एट होम, यू कीप थिंकिंग कल मैं रनिंग के लिए जाऊंगा यार, बट यू आर गेटिंग अप एट ओनली 8 o'clock यार. तो एवरी डे योर माइंड इज टेलिंग यू द राइट थिंग, बट इज योर बॉडी कोऑर्डिनेटिंग विद इट? सो बॉडी को कोऑर्डिनेशन में लाने के लिए ट्रेनिंग इज द टफ वे अराउंड. टफ ट्रेनिंग. समर सर, एक चीज मैं पूछना चाहूंगा. बेसिकली ये ओटीए वाली जर्नी थी, आपने रगड़ा का इतना एक्सटेंसिव वो दिया कि बच्चे सर आप यू कैन सी कि 5 times द स्ट्रेंथ इज नाउ लाइव. तो सर बोलते ना जितना रगड़ा उतना तगड़ा. हाँ, तो वो दैट इज अ बेसिक थिंग. अच्छा, मैं एक चीज समर सर पूछना चाहूंगा. लाइक वो जो ट्रेनिंग थी एक टाइम पे वो ना ग्रूलिंग लगती है, आपको लगा होगा कि टॉर्चर है यार, ये क्या ही हो रहा है मेरे साथ. पर इवेंचुअली लेटर डाउन द लाइन इन द सर्विस लाइफ, वही जो सीनियर्स जो आपको रगड़ा देते थे, वही सीनियर्स जो आपको लगता था कि यार ये क्या ही सीनियर्स है हमारे, और वो सर्विस लाइफ में जब आपको मिलते हैं तो ऑल टुगेदर इट्स अ डिफरेंट थिंग. तो वो ट्रेनिंग, यस, तो वो कैसे हेल्प की आपको आगे आर्मी लाइफ में सर? यार आई टेल यू, आई विल नॉट नेम द माय सीनियर बिकॉज़ ही इज स्टिल सर्विंग. ठीक है. यस. एंड द थिंग इज, यू नो, अब all whoever is watching this, your parents have hit you so many times. मतलब मार जायज जब खाई है तो उससे कुछ ना कुछ तो बाद में पता लगता है ना कि यार नहीं करना चाहिए था. So today when you become adults and some other kid is doing that wrong thing, then you are duty bound to actually correct that person. Yeah, don't do it. I have done it. It was wrong. You don't do it. So there's a very good saying in life. It is the wrong people who will guide you correctly for your future. Wrong people in the sense those who have done wrong, those who have experienced the wrong, those who've gone through the wrong, those who've gone through the tough times, they will be the ones who will be able to guide you right. तो मैंने रगड़ा झेला है ना, मैच में अच्छा था नहीं. अब सभी यूथ से बात करो, सर मेरा तो मैच है ही नहीं, तो मैं एफर्ट ही नहीं डालता, छोड़ो सर क्या ही करना. इट डजंट हैपन दैट वेज. गो अगेंस्ट योर विल, कुछ तो करो. यू नो, द मोर आप जूते को जितना ज्यादा, कहते हैं एकेडमी में ना हम लगे रहते थे सुबह ना शाइन करने के लिए ना अपने शूज, ठगाठक ठगाठक ठगाठक, क्योंकि हमें पता था कि ज्यादा शाइन नहीं हुआ ना वो ड्रिल उस्ताद हमें रगड़े के लिए भेज देगा. फिर ड्रिल तो क्या, वही कपड़े तहस महस, मिट्टी में रोलिंग, ये वो. इट वाज क्वाइट डिफिकल्ट. तो somebody said tell us about मेजर विभूति, तो डोंडियल सर के बारे में, I'll come to that. तो यू नो, एक व्हाट्सएप पे वीडियो आया था, नेवी सील के एक कमांडर थे, he had come to address the graduation ceremony. He said till the time you don't start making your bed straight in the morning, yes, sir, you will not be able to do bigger tasks in life. तो पहले आप छोटे छोटे टास्क करना तो सीखो. फर्स्ट स्टार्ट लर्निंग हाउ टू डू स्मॉल टास्क. छोटे काम करोगे तभी बड़े कामों तक पहुंचोगे. पर आज की यूथ का क्या माइंडसेट है, अरे यार ये तो क्या है यार, ये कौन करता है यार, दिस इज स्टूपिड यार, मेरा तो टाइम वेस्ट हो रहा है यार, आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट माय टाइम डूइंग ऑल दिस पेटी एंड मीनियल थिंग्स. मैं नहीं करूंगा, जिसे करना है कर ले. नो, टिल द टाइम और बिजनेस ओनर डज नॉट नो कि उसके लोएस्ट लेवल पे वर्कर या लेबर कैसे काम करके उसके फाइनल प्रोडक्ट की असेंबली लाइन तक कैसे काम कर रहा है, हाउ वुड ही नो द फ्लॉज एंड हार्डशिप्स एंड रियलिस्टिक व्यू अबाउट द होल प्रोसेस. तो जब ट्रेनिंग में हम जाते हैं, हमसे प्रॉपर ट्रेनिंग करवाते हैं. हमें वी डिग ट्रेंचेस, ठीक है, वी डिग डिटेल्स जहां पे वी गो फॉर द मॉर्निंग फ्रेशनिंग अप, ठीक है, वी डिग द पूरा पिट्स
बाय आवर ओन बेयर हैंड्स हमें पकड़ा देते हैं, बेलचा एंड कस्सी एंड एवरीथिंग, कहते जाओ, हाथों में छाले पड़ जाते हैं रात के 2-2 बजे तक, क्योंकि हमें तो टेक्निक आता नहीं खुदाई करने का, वो लगे रहते हैं एक जगह पे। इट इज लाइक यार हाथ पैर तो मार रहे हो पानी में, पर यार मैं तो जगह पे तो वही हूँ, आगे ना आगे जा रहा हूँ ना पीछे जा रहा हूँ। सो यू नो यू लर्न विद टाइम कि यार कैसे करना है, तो प्रैक्टिकली आपको करना पड़ेगा। यू हैव टू गो ऑन ग्राउंड। whoever thinks is overweight, उसे थोड़ा एक्स्ट्रा 1 माइल भागना पड़ेगा। इफ यू डोंट हैव द स्टैमिना, जॉग, वॉक एंड रन, मिक्स करो चीजें, बट डोंट टेक द ग्राफ एकदम ऊपर, देन यू विल स्टार्ट डैमेजिंग योर बॉडी। तो बॉडी डैमेज भी नहीं करनी है आपने। हाँ, तो जैसे सर ने बोला स्लोली एंड स्टेडीली, इज द समय के साथ फास्टेस्ट आप, वे टू रीच टू योर डेस्टिनेशन। यस यस, स्लो पेस पे, जैसे कछुआ खरगोश की कहानी होती है ना, कि कछुआ जो है चलता रहा, वो पहुंच गया डेस्टिनेशन पे, वो रुका नहीं। एंड देन इनिशियली थोड़ा धीरे, फिर उसके बाद अपनी पेस अप करते जाओ, एंड देन थिंग्स विल गेट बेटर विद टाइम। समर सर, ओटीए का एक्सपीरियंस तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग था। अच्छा सर, एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, लाइक हाउ वाज योर एसएसबी का एक्सपीरियंस? जैसे बहुत सारे बच्चे आते हैं, हमारे जो सीनियर्स आते हैं आपकी तरह, हम सबसे पूछते हैं एसएसबी का एक्सपीरियंस, हाउ वाज योर 19 एसएसबी में? तो सर मैं भी गया हूँ, आई वाज कॉन्फ्रेंस्ड आउट 19 से, तो सबसे पहला टेक एंट्री का मैंने दिया था 19 में ही दिया था, तो आई वाज कॉन्फ्रेंस आउट हो गया था। तो एसएसबी का एक्सपीरियंस सर कैसा रहा, बीइंग एन ऑफिसर किड? मतलब कैसा रहा, मतलब क्या एक्सपेक्टेशन थी आप, यू वाज रिकमेंडेड इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट ओनली, वो सब का एक्सपीरियंस आप थोड़ा सा शेयर कर सकते हैं बच्चों के साथ? See, what I would like to tell everyone is, see, being a army officer's kid ना, आप पे प्रेशर ज्यादा रहता है। मेरे को इंटरव्यू लेने वाला जानता है कि भाई इससे ज्यादा एक्सपेक्टेशन है, ऐसा और टफ क्वेश्चंस पूछो। ये देव कम फ्रॉम अ लिटिल कंफर्टेबल एनवायरनमेंट, तो इन्हें और रगड़ा दो। इन्हें पता नहीं था ना कि हम तो शवुट से आए हैं, बचपन से रगड़े चलते आ रहे थे, हॉकियां बचपन से पढ़ती आई थी, तो आई वॉज स्क्रूड अप। बट सी द थिंग इज, जब आप एसएसबी में जाते हो, पहली चीज, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 8 बजे है ना, नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू द एक्चुअल ज्ञान दैट वी हैव कम हियर फॉर, ठीक है। नाउ एसएसबी इज समथिंग विच इज मोर ऑफ अ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट। इट इज नॉट गोइंग टू टेस्ट योर फिजिकल स्किल्स, it is going to test your psychological bent of mind, it is going to test your social behavior, how do you act or react in a group, okay. Thirdly, they also check whether you are a judgmental type or you are a true leader who takes decisions notwithstanding the pressure, ठीक है। तो पहली चीज तो when you go for the SSB, it's see, this is one of the toughest selection procedures that we have in any of the government jobs, जो भी government का जो होते हैं, so this is one of the toughest procedures which lasts approximately 4 to 5 days. So it is a grueling process. Psychologically, it takes its toll on you, ठीक है। Yes sir. So basically when you go, see, be on, देखो, एक तो अपना be your natural self, कहते हैं ना, अगर इंग्लिश पूरी नहीं आती ना तो हिंदी बोल लो। मैं हिंदी इसलिए बोल रहा हूं ताकि ऑडियंस को अच्छे से समझ आ जाए। अदरवाइज माय इंग्लिश इज वेरी फ्लुएंट, आई एम आल्सो कंफर्टेबल इन इंग्लिश, पर मैं हिंदी में इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको स्पष्ट तरीके से पता लगे कि अगर आप जा रहे हो तो फर्स्टली बी योर ओन सेल्फ, डोंट ट्राई टू फेक थिंग्स। नंबर 2, इफ यू आर ट्राइंग, इफ यू हैव अ लैंग्वेज प्रॉब्लम या कुछ, मेक अ सिंसियर एफर्ट, ताकि जब आप बात भी कर रहे हो इंग्लिश में, है ना, या हिंदी में, गलतियां करो पर जेन्युइन लगना चाहिए कि यस द गाय इज एक्चुअली पुटिंग इन एफर्ट, ठीक है। जैसे ग्रुप डिस्कशन हो गया, यू नो, इट्स यूजुअली इन इंग्लिश, तो यू हैव टू बी अकोमोडेटिंग, है ना। आप पजल में, यू नो, फॉर अ पजल देयर इज ऑलवेज वन मिसिंग ब्लॉक। अगर वो एक ब्लॉक मिसिंग नहीं है ना, तो वो पूरी पजल शिफ्ट नहीं हो पाएगी, वो स्टैटिक ही रहेगी। इफ यू टू ओनली शिफ्ट इट आगे पीछे, ठीक है। तो अगर उसे शफल ही करना है तो एक स्पेस रहता है, तो यू हैव टू मेक वे फॉर योर अदर कोलीग्स ऑल्सो। अगर आप मुझे बताओ, अगर शिवम इंटरव्यू ले रहा है, अगर शिवम मेरे से क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं और मैं इंटरव्यू के नाम पे बोलता ही जाऊंगा, तो मुझे आई विल बी डायरेक्शनलेस।
मुझे पता ही नहीं कि दिशा कौन सी पकड़नी है, व्हाट द ऑडियंस वांट्स टू नो, या मुझे किस कंक्लूजन पे स्टेटमेंट देनी है, तो कोई मतलब नहीं। सो इट इज टू वे। तो एसएसबी में पहली चीज तो जो ग्रुप डिस्कशन होता है, यू हैव टू पुट इन योर पॉइंट। पहले आप अपना पॉइंट रखो कि भाई मेरा ये पॉइंट है एंड मैं अपने पॉइंट को इस लॉजिक के साथ बैकअप कर रहा हूं। दिस विल गो अ लॉन्ग वे इन योर लाइफ ऑल्सो। अगर इफ यू आर वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट और व्हाटसोएवर, you have to back your statement or actions with logic कि सर इसका लॉजिकल कंक्लूजन, रिजल्ट या डायरेक्शन ये है। अगर इफ इट टोटली आपको नॉर्थ जाना है और आप साउथ की बातें कर रहे हो, तो थिंग्स विल नॉट वर्क दैट मैन इन दैट वे। तो यू हैव टू गो विद द फ्लो। तो पहले तो आप अकोमोडेट करो, अपना पॉइंट डालो। अगर आपको जेन्युइनली लगता है कि आपके पॉइंट से अच्छा पॉइंट दूसरे का पॉइंट है, then you adopt that point। ठीक है, then you make that person your ally। उसे दोस्त बना के उसके पॉइंट को और प्लस में बताओ कि आई अग्री विद चेस नंबर सो एंड सो, एंड फिर आप अपना पॉइंट और डाल दो उसमें। सो यू हैव टू बी स्मार्ट। आपको ईगो साइड पे रखनी पड़ेगी। आपको जो अकड़ है, ईगो है, पहली चीज तो वो साइड पे रखो। फिर जो जिद्दीपन है ना कि मैं एक ही पॉइंट को बार बार रिपीट करता रहूंगा। अगर मैं एक ही चीज बार बार बोलूं, सारे चिढ़ जाएंगे, बोलेंगे यार ये तो आगे बढ़ ही नहीं रहा, यार ये तो ही इज नॉट टॉकिंग और मूविंग अहेड टू द टॉपिक। बोले छोड़ो यार, चलते हैं। तो यू हैव टू रीच टू अ कंक्लूजन इन अ ग्रुप डिस्कशन ड्यूरिंग एसएसबी। ठीक है, इट कैन बी एनी टॉपिक। फिर यू शुड बी कॉन्फिडेंट इनफ कि आपको यूक्रेन क्राइसिस के बारे में जो अभी लेटेस्ट चल रहा है, ओके, स्पीक अबाउट यूक्रेन क्राइसिस। अब आप यू कैन स्टार्ट विद यूक्रेन की थोड़ी सी हिस्ट्री। वो कब तक पार्ट था रशिया का, कब अलग हुआ, और उसके टैक्टिकल एडवांटेजेस क्या हैं फ्रॉम मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू, इकोनॉमिकल, इकोसॉक। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल द लिसनर्स हु वांट टू गो फॉर एसएसबी। ऑलवेज रिमेंबर द टर्म इकोसॉक। E is environmental, then ECO is economical, C is for commercial, O is for organizational, S is for social। ठीक है, एंड सो ये है कि आपको एक होलिस्टिक अप्रोच में आपको पूरा पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, एवरीथिंग यू हैव टू क्रिएट अ बैलेंस एंड यू हैव टू कवर ऑल दीज एस्पेक्ट्स। सो एनी टॉपिक that you're told, okay, speak on this topic, तो आप एसएसबी इंस्टीट्यूट्स में भी जाओगे, so they'll tell you शॉर्ट फॉर्म में कि इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल, एनवायरमेंटल, ये सारे फैक्टर्स लेके आप ये टॉपिक का एक स्ट्रक्चर बनाओ एंड देन यू स्पीक। सो यू हैव टू स्ट्रक्चर योर स्पीच, योर कन्वर्सेशन, योर आंसर्स। ठीक है ना। अगर कोई बोलेगा कंबस्शन इंजन का वर्किंग थ्योरी क्या कैसे होती है, तो यू कांट रीच लास्ट वाला पार्ट कि भाई कंबशन होने के बाद धुआं निकलता है। यू टू स्टार्ट पहले की फ्यूल डलता है, फिर उसमें पंप होके, हाँ, इट गोज, कंप्रेस होता है, टेम्परेचर बढ़ता है, स्पार्क होता है, कंबशन एनर्जी होती है पिस्टन में, है ना। इट पुशेस द पिस्टन, देन द व्हीकल मूव्स अहेड। तो यू हैव टू गो स्टेप वाइज। तो ये हो गया आपका ये वाला सवाल का जवाब। सर बिल्कुल सर। तो सर ने प्रोसेस बाय प्रोसेस बताया कि आप ऐसे नहीं कि आप ऐसे मुंह उठा के चले जाओगे एसएसबी में, क्योंकि जैसे सर ने एक चीज बोली कि सबसे टफेस्ट सिलेक्शन सिस्टम क्यों है, क्योंकि एसएसबी विल नॉट लोअर डाउन द क्राइटेरिया, एंड सर यू विल ऑल्सो एग्री कि इट्स अ ऑफिसर सिलेक्शन। तो उतना तो आपको जीके आना चाहिए, उतना आपका जनरल अवेयरनेस होना चाहिए। आप बोलो तो लॉजिकली बोलो, ऐसे नहीं कि आप कुछ भी बोल दो। आप ईगो आपको साइड में रखना पड़ेगा। यू हैव टू बी सेल्फलेस पर्सन, क्योंकि फौज में अगर आप जा रहे हो यार, तो आप ऐसे आप अपनी जान की परवाह नहीं कर रहे हो, आप देश की सुरक्षा के लिए जा रहे हो। तो वहां पे अगर आप सेल्फिश एक्ट करोगे तो थिंग्स विल नॉट वर्क, क्योंकि बंदे का बेसिक नेचर ही वो क्वालिटीज नहीं है, तो वो नहीं लेते आपको सिलेक्शन में। अच्छा समर सर, एक चीज और थी, जैसे इंटरव्यू आपने दिया होगा, लाइक इंटरव्यू के दौरान बहुत सारे बच्चे मेरे आते हैं, तो वो एनालाइज करते हैं, इंट्रोस्पेक्ट करते हैं कि इंटरव्यू सर अच्छा नहीं गया, साइकोलॉजी ऐसी हो गई। तो जैसे सर आपने एक होलिस्टिकली बता दिया, सब सारा अप्रोच आपने सम अप कर दिया। आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा रहा था? मतलब उन्होंने क्वेश्चन आपसे पूछते हैं ना कि ओके समर टेल मी व्हाई डू यू वांट टू जॉइन द आर्मी, आपका वो व्हाई मतलब क्या था जिसने आपको मतलब एकदम पुश किया था कि यार अब तो यही करना है लाइफ में? यू नो
I was, see, things were very interlinked. First, my childhood in Sherwood, Nainital, and then Field Marshal Manekshaw played a very important role. I used to read about him as a kid. So these were few factors. Then my father, I used to see him in uniform. So I used to feel कि यार ये बंदा इस यूनिफॉर्म में रोज जाता है, बट बाकी दुनिया को तो मैं देखता हूँ नॉर्मल सिविल क्लोथ्स में चिल होके घूम रहे हैं, मजे ले रहे हैं, पर ये बंदा बाय द वॉच, बीइंग वेरी पंक्चुअल, ठीक है, गॉट अ वेरी शेड्यूल्ड एंड अ वेरी डिसिप्लिन्ड लाइफ. व्हेनेवर ही कम्स होम ही क्रिएट्स अ बैलेंस. मजाक के टाइम मजाक एंड काम के टाइम काम. So when I went for SSB, उस टाइम उन्होंने पूछा था कि भाई, so I told them these factors that you see, you need to have logic to what you say. अब एक जो you have to be a all rounder, because let me make it very clear that SSB में जो 99% type है उसे नहीं लेंगे. I will tell you why. 99% वाले की रीजनिंग पावर विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग. वो पूछेगा क्यों, किस लिए. सो टुमारो इफ दे सिलेक्ट यू एंड यू गेट इनटू द ऑर्गेनाइजेशन एंड दे डू दिस, तो पहली चीज तो तुम पूछने लगोगे क्यों, इससे क्या होगा, और ऐसे नहीं तो ऐसे क्यों नहीं कर सकते. सो बेसिकली नॉट टू क्वेश्चन व्हाई बट टू डू और डाई. You are basically getting onto the ground for business. That is taking orders. You analyze the orders. You shortlist the best options available, discuss it with your team and execute the task and come out with a positive result. That this is the output. Yes. So be it. ठीक है, तो पहली चीज तो ये हो गया. जो बेचारे बिलो एवरेज हैं वो तो कोई मतलब नहीं, बिकॉज इट इज लाइक आप कार को 130-140 की स्पीड पे बोल रहे हो सीधा जाना है और कहीं नहीं रुकना, तो अगर दीवार भी आ गई तो वो नहीं रुकेगा, वो सीधा क्रैश ही करेगा. तो बेसिकली रट्टे मारने वाले भी बंदे नहीं चाहिए, गोटा मार लो. सो यू हैव टू हैव अ वेरी बैलेंस्ड अप्रोच कि इफ इट इज ऑलमोस्ट अ इम्पॉसिबल टास्क, बट टास्क किसी सोच समझ के ही दिया है ना. Why would somebody give you a task which is not within which is not humanly possible? वो बोलेगा ना भाग के जाओ. Physically, why do we do these 40 kilometer route marches, 70 kilometers, 100 kilometers route march and all? क्यों कराते हैं? Because practically जब आप खुद बैटल लोड लेके, वेपन लेके, एम्युनिशन लेके जाओगे और आप 2 रिज लाइंस क्रॉस करोगे पहाड़ियों की, in that difficult terrain and that steep gradient, ठीक है, and only then you will get to realize ना यार कि भाई टाइम लगता है यार वो पहाड़ी पहुंचने में. You can't fly and reach. So always adapt the apply yourself theory. खुद को क्वेश्चन पूछने वाले की जगह डाल के देखो पहले कि what is he looking for. उसके बाद you give a reply, give a realistic reply. बट डोंट बी नेगेटिव. आप ये नहीं बोल सकते अरे ये तो हो ही नहीं सकता सर, ये तो हो ही नहीं सकता ना. दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ द मतलब शेड्यूल. आपकी डिक्शनरी में ये वर्ड ही नहीं हो सकता. इट शुडंट बी देयर. Lot to learn, sir. Lot to learn. Very wonderful and amazing session. Thank you so much. Jai Hind, sir. Jai Hind, sir. Jai Hind for your time. Jai Hind.